हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों आज हम समझेंगे अपनी एक नई पोयम जो कि है माई मदर एट 66, मतलब मेरी माँ 66 साल की हो गई हैं। तो इस पोयम को लिखा है कमला दास जी ने। तो अब हम इस पोयम को पढ़ें उससे पहले इस पोयम का थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं। ओवरव्यू का मतलब होता है कि पूरी पोयम को पढ़ो, उससे पहले हम उसकी शॉर्ट समरी समझते हैं कि आखिर इस पोयम में दिखाया क्या गया है। तो चलो समझते हैं। इस पोयम में मैं आपको बता देता हूँ कि यह दिखाया गया है कि एक माँ होती है और उनकी एक पुत्री होती है। ठीक है, जो पुत्री है उसे डर है कि कहीं उसकी माँ उससे दूर न चली जाए, मतलब फियर ऑफ सेपरेशन। तो इस पूरी पोयम में सिर्फ यही दिखाया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इस पोयम को लाइन टू लाइन और हर मीनिंग को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब मैं ड्राइविंग कर रही थी, शुक्रवार के सुबह का वक्त था। मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और जो मेरी माँ थी वो मेरे बगल में ही बैठी थी और मैंने उनको देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नींद सी लग रही थी, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। उनका जो चेहरा था वो राख की तरह लग रहा था, और वो लग रही थी कि एक डेड बॉडी है। और यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। डोज का मतलब होता है नींद आना, सुस्ती आना। ओपन माउथ मतलब खुला हुआ मुंह था। हर फेस एसन लाइक दैट, एसन का मतलब होता है राख। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, तो मतलब जब मैंने अपनी माँ को देखा तो ऐसा लगा कि उनको नींद आ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो चेहरा था वो एक राख की तरह लग रहा था। और उनको जब देखा तो ऐसा लगा वो डेड बॉडी है। रियलाइज्ड विथ पेन, और यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ऐसा नहीं था कि वो मुझे बूढ़ी लग रही थी, वो बूढ़ी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने अपना ध्यान माँ से हटाकर बाहर कर दिया। मतलब अब मैं अपना ध्यान माँ पर नहीं लगा रही थी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब जब मैंने अपने ध्यान को माँ से हटाकर बाहर लगाया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो गई तो मैंने देखा स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड एट हर वैन पेल। फिर मैंने दोबारा अपनी माँ को देखा और इस बार वो हमें एकदम फीकी लग रही थी, मतलब उनका शरीर एकदम पीला लग रहा था। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, वो ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर मून की तरह है, जो कि ठंडियों में चंद्र निकलता है उसकी तरह, जो धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी लेखिका ने कंपैरिजन किया है कि जो माँ है वो कैसी लग रही है, मून की तरह। ठीक है, फैमिलियर एक, जाना पहचाना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, अब ऐसा नहीं था कि ये जो दर्द था वो इन्हें पहली बार महसूस हुआ, ऐसा दर्द उन्हें बचपन में भी महसूस होता था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं जल्द ही आऊँगी अम्मा आपसे मिलने, आपको देखने। ठीक है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर मैं हंसी हंसी हंसी।